यस, तो लास्ट टाइम हम सेट थियरी में थोड़ा बहुत देख चुके हैं, बराबर। तो उसको थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बराबर। तो फर्स्ट थिंग जो हमने स्टार्ट किया था वो था सेट। सबसे पहले सेट था। व्हाट इज सेट? तो सेट मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined collection of well defined ऑब्जेक्ट, बराबर। ये हमारी डेफिनेशन थी। वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होना चाहिए। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्लियरली पता चलना चाहिए कि हाँ ये मेंबर है या तो ये मेंबर नहीं है। ओके, ये था सेट, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते थे? तो टू रिप्रेजेंट सेट वी यूज कैपिटल लेटर्स, ये भी देख चुके हैं हम। टू रिप्रेजेंट एलिमेंट, अगर आपको एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है तो एलिमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते थे। इसके बाद था सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म थे। उसमें जो फर्स्ट फॉर्म था वो फॉर्म था रोस्टर फॉर्म, बराबर। फर्स्ट फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म। एंड रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे? तो जितने भी एलिमेंट होते थे वो हर एक एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट में लिखते थे। जैसे कि मैं एक सेट लिख रहा हूं, सेट एक्स इन करली ब्रैकेट। अब मान लो मेरा सेट है या तो इट इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो नेचुरल नंबर लेस देन 5 तो वो होता है 1 2 3 एंड 4। हर एक एलिमेंट को आपको लिखना है, सेपरेट देम बाय कॉमा बिटवीन करली ब्रैकेट। एंड जो सेकेंड फॉर्म था हमारा वो फॉर्म था सेट बिल्डर फॉर्म, बराबर। सेकेंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था? तो आपको जो सेट में एलिमेंट दिए जाते हैं वो अगर कोई एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसका यूज करके हम लिखते हैं। जैसे ऊपर मैंने एक्स लिखा है, वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 5 है। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म का मेथड था इन करली ब्रैकेट फर्स्ट राइट एक्स देन टू कॉलन जिसको बोलते हैं एक्स सच दैट। अब आपको इसकी कंडीशन लिखनी है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड सेकेंड थिंग इज एक्स इज लेस देन 5। आपको जो सेट दिया गया है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब एक और चीज थी कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो मेंबर है या नहीं है, उसके लिए हम सिंबल कैसे यूज करेंगे? तो जैसे कि यहाँ पर सेट एक्स लिखा है 1 2 3 एंड 4। तो 1 इज एन एलिमेंट, जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं इसमें 1 इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स। इसको हम सिंबल में कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू एक्स, बराबर। ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर आप ऊपर जो सेट दिख रहे हैं एक्स, उसमें 6 मेंबर नहीं है। तो अगर मुझे 6 इज नॉट एन एलिमेंट, 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्स, इसको मुझे सिंबल में लिखना है तो मैं लिखूंगा 6 डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको रीड ऐसे करते हैं 6 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। तो ये जो सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बराबर। और हमने 4 एग्जाम्पल भी कर लिए थे। अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 5 में। और एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या करना है? तो आपको लेफ्ट साइड में जो दिए हैं वो सेट है रोस्टर फॉर्म में, और राइट साइड में आपको दिए है सेट, वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। आपको मैच करना है कि कौन सा जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में एबीसीडी जो है वो किसके साथ वो मैच होगा। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? राइट साइड से, क्योंकि हमको जो राइट साइड में दिए गए हैं ना वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो व्हाट इज फर्स्ट वन? तो अवर फर्स्ट वन इज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x पॉजिटिव इंटीजर है एंड इट इज डिवाइजर ऑफ 18। पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से।
तो अगर हम 18 के पॉजिटिव डिवाइजर लिखते हैं तो इट इज 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ऐसे नंबर जो 18 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 0 आए, ऐसे नंबर्स कौन से हैं? तो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो आपका जो ए है वो किसके साथ मैच होगा? तो ए मैच होगा 3 के साथ, बराबर। तो आपका जो आंसर है वो है थर्ड, वो मैच होगा ए के साथ, बराबर। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, बी राइट साइड में, और उसमें दिया है एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इंटीजर है मतलब कि जेड का मेंबर है, और वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर होंगे। एक फैक्टर होगा एक्स माइनस 3 और इनका दूसरा फैक्टर होगा एक्स प्लस 3। तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट से मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 3 और सेकेंड ब्रैकेट से मिलेगा आपको x इक्वल टू माइनस 3। तो ये जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपके सेट में दो एलिमेंट आएंगे, 3 एंड माइनस 3। अब 3 एंड माइनस 3 कहां पर है? तो फोर्थ नंबर में दिया है। इसका मतलब आपका जो फोर्थ नंबर है वो किसके साथ मैच होगा? डी के साथ मैच होगा। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, सी। उसमें दिया है x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर मतलब कि वो जेड का मेंबर है और वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 0। सो राइट नाउ अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में से रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये सेट में एक ही नंबर है, 0। तो आपको 0 कहां पर दिया है? सेकंड नंबर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है, सिंगलटन 0, सिंगलटन 0 का मतलब होता है जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, इसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो आपका जो सेकंड है वो किसके साथ मैच होगा? सी के साथ। और फिर आया आपका लास्ट वन, डी। वैसे तो इसका आंसर क्लियर हो चुका है कि भाई अब डी किसके साथ मैच होगा, डेफिनेटली 1 के साथ मैच होगा। बट क्वेश्चन क्या है? एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा प्रिंसिपल जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर है पी, then comma, second letter is R, then third letter is I, next letter is N, C। इसके बाद अगेन आपको लेटर I दिख रहा है, बराबर। जो प्रिंसिपल है इसमें अगेन आपको लेटर I दिख रहा है। तो हम सेट में क्या करते हैं? जनरली एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। अगर आपने एक ही एलिमेंट दो बार लिख दिया तो वो कोई गलत नहीं है, लिख सकते हैं, बट इन जनरल हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। तो आई को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो वापस नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो लेटर है वो पी है, तो पी भी ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट लेटर आपका आएगा ए, जिसको लिखना बाकी है। तो ए अवर नेक्स्ट लेटर एंड देन एल। अब ये जो लिखा हुआ है वो कहां पर है? तो आपको 1 में दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, वो 1 का आंसर हो जाएगा डी, बराबर। तो ये था आपका फर्स्ट, जो एग्जाम्पल नंबर 5 था जो हमारे लिए बाकी था, वो ऑलरेडी अब खत्म हो चुका है, बराबर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 पे, और उसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, बराबर। मतलब आपको ये बोलना है कि ये सेट है या नहीं है। अब सेट है या नहीं है इसको डिसाइड हम कैसे करते हैं? तो सेट की डेफिनेशन थी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, बराबर। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो हमारे पास 12 मंथ है। अब 12 मंथ में ऐसे मंथ आपको सिलेक्ट करने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट जनवरी जे से स्टार्ट होगा, जुलाई, देन जून। ये 3 मंथ ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं।
तो हमको क्लियर पता है कि जो 12 मंथ है उसमें से कौन से या तो कितने मंथ लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो यस इट इज वेल डिफाइंड, ये जो आपको डेफिनेशन दिया गया था वो क्लियरली वेल डिफाइंड था, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि कौन सा मंथ जे से स्टार्ट होता है। तो इट इज वेल डिफाइंड, एंड इफ इट इज वेल डिफाइंड देन वी से यस इट इज सेट। ओके, ये जो आपको कलेक्शन दिया गया है वो ऑलरेडी एक सेट रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है हमारा फर्स्ट, जो ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं, बराबर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है नंबर 2, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब टैलेंटेड मेजर करने के लिए अभी तक कोई मेजरमेंट नहीं बना है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा पर्सन ज्यादा टैलेंटेड है। ओके, तो ये जो है मोस्ट टैलेंटेड, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं रविंद्रनाथ टैगोर, तो कोई पर्सन करेगा हाँ वो टैलेंटेड राइटर थे, किसी को लगेगा नहीं वो इतने टैलेंटेड राइटर नहीं थे, बराबर। मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, तो टैलेंटेड राइटर्स उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, एंड सो व्हाट वी से इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है, और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है देन वी से नो इट इज नॉट सेट। ये जो आपको कलेक्शन दिया गया है वो वेल डिफाइंड नहीं है, एंड सो इट इज नॉट अ सेट। तो ये सेट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 3, 4 एंड 5 तो एक एक हम खत्म करेंगे। नंबर 3, और नंबर 3 में उन्होंने दिया है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बराबर, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट क्रिकेटर है बैट्समैन वो आपको डिसाइड करना है, 11 बेस्ट क्रिकेटर। अब बेस्ट क्रिकेटर या तो बेस्ट बैट्समैन उसको भी मेजर करने का तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि आपको ये भी नहीं बोला है कि कौन से फॉर्म में, टेस्ट फॉर्म में या 2020 फॉर्म में या वनडे फॉर्म में, कौन से एरा में, मतलब कि करंट या तो जो पहले क्रिकेट खेल चुके हैं उनके बारे में। तो ये जो आपको दिया गया है वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, बराबर, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे अगर आप किसी को पूछेंगे कि अभी करंट जो प्लेयर है विराट कोहली, तो कोई बोलेगा हाँ भाई वो बेस्ट बैट्समैन है। हो सकता है मेरे जैसा पर्सन बोले कि नहीं मुझे विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन नहीं लगता, मुझे महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट बैट्समैन लगता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, बराबर, ये वेल डिफाइंड नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट, बराबर। जो नंबर 3 है वो सेट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 में दिया है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब यहां पर आपको बोला गया है बॉयज इन योर क्लास, तो डेफिनेटली हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे क्लास में बॉयज कितने हैं, या तो कौन बॉय है कौन गर्ल है वो हम डिसाइड कर लेते हैं, एंड सो इट इज वेल डिफाइंड, एंड इफ इट इज वेल डिफाइंड देन वी से यस इट इज अ सेट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 5 नंबर। 5 में दिया है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो यहां पर आपको बोला है नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, इट मींस इट इज वेल डिफाइंड। ओके, क्योंकि आपको कौन से मेंबर, अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक डिजिट बोलूं 1000, तो डेफिनेटली जिसको मैथ्स के बारे में पता है वो तुरंत बोल देगा कि 1000 100 से लेस नहीं होता, बराबर। तो वो क्लियर देगा कि भाई हाँ ये आप जो ऑब्जेक्ट बोल रहे हो वो मेंबर है या तो नहीं है। तो इट इज वेल डिफाइंड, एंड इफ इट इज वेल डिफाइंड देन वी से इट इज सेट। ओके, तो ये था हमारा 3, 4 एंड 5 नंबर।
अब आगे चलते हैं 6 नंबर। अब 6 नंबर में लिखा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर्स, सॉरी कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब यहां पर आपको जो दिया गया है उसमें नॉवेल्स रिटन बाय पर्टिकुलर पर्सन, आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम दे दिया है बाय मुंशी प्रेमचंद, एंड सो नेक्स्ट वन इज वेल डिफाइंड। जो भी आपका नंबर है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, एंड सो इट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि जो बुक होती है उसके ऊपर ऑथर का नाम होगा तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये बुक मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है या नहीं लिखा है। तो इट इज वेल डिफाइंड, एंड इफ इट इज वेल डिफाइंड देन वी से यस इट इज अ सेट। जो आपको कलेक्शन दिया है वो ऑलरेडी सेट है। नेक्स्ट वन इज नंबर 7, एंड इन नंबर 7 कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बराबर, तो यहां पर हमको बोला गया है इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जेड के मेंबर, और इवन मतलब डिविजिबल बाय 2। तो हमको पता है कि इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स है, वो इवन है, जैसे कि -2, 0, 2, 4। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से इवन इंटीजर्स है। सो इट इज वेल डिफाइंड, एंड इफ इट इज वेल डिफाइंड देन वी से यस दिस वन इज आल्सो सेट, मींस ये जो कलेक्शन है वो सेट रिप्रेजेंट करेगा। बराबर, अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला गया है कि एक सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6, सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके मेंबर्स हैं। इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मेंबर होगा तो हम बोलेंगे यस, उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे बिलोंग्स टू। तो हमको सबसे पहले दिया गया है 5 एंड ए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 इज मेंबर ऑफ द सेट ए। तो अगर वो मेंबर है तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, बिलोंग्स टू। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 में हमको दिया है 8 एंड ए। तो आप सेट ए में देखो 8 इज नॉट मेंबर, 8 इसका मेंबर नहीं है। तो अगर मेंबर नहीं है तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। नाउ नंबर 3 इज 0 एंड सेट ए। तो क्या 0 ये सेट का मेंबर है, नहीं, 0 इज नॉट मेंबर, एंड सो वी यूज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, नेक्स्ट वन इज 4 एंड सेट ए। 4 इज मेंबर। बराबर, यहां पर आप देख सकते हैं 4 सेट ए में एक एज अ एलिमेंट है। तो अगर ये इसका एलिमेंट है तो उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे बिलोंग्स टू। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 5, और नंबर 5 में दिया है 2 एंड सेट ए। तो 2 इज मेंबर, यहां पर आप देख सकते हैं 2 सेट ए का मेंबर है। तो अगर वो सेट ए का मेंबर है तो उसके लिए हम यूज करेंगे बिलोंग्स टू। एंड नेक्स्ट वन इज 6, 10 एंड ए। सो इन सेट ए देयर इज नो 10, इसमें 10 तो नहीं है, इसका मतलब इसके लिए हम यूज करेंगे नॉट बिलोंग्स टू। बराबर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि हम जो आपको सेट दे रहे हैं वो हर एक सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। इन्होंने जो दिया है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपका जो फर्स्ट है उसमें लिखा है एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब जेड के मेंबर है, एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, मींस ऐसे इंटीजर जो -3 एंड 7 के बीच में है। ऐसे जितने भी इंटीजर है वो आपको लिखने हैं रोस्टर फॉर्म में। तो -3 से ग्रेटर नंबर, सबसे पहले तो -2 आएगा, देन कॉमा, -1, देन 0, देन 1, देन 2, 3, 4, 5, 6।
ओके बस यहाँ तक, क्योंकि लेस देन 7 बोला है तो ये आपका फर्स्ट का रोस्टर फॉर्म हो चुका है, बराबर। अब आ जाते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 में क्या लिखा है, एक्स इज नेचुरल नंबर, बराबर। आपका एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 6 है। तो अगर आप ये सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो b इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, लेस देन 6, सो इट इज 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6, तो यहां पर ये क्लोज हो जाएगा, बराबर। ये सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर सी, और इसमें दिया है x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, जो x है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखना है और उनके जो डिजिट्स है उनका टोटल कितना होना चाहिए, तो उसका सम होना चाहिए 8। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर मतलब 11 से 20 के बीच में देख लेते हैं, ऐसा कोई नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट्स 8 होता है, तो वो नंबर होगा 1 7 17। यहाँ पर आप दोनों का टोटल करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब आप जाओ नेक्स्ट रो में, मतलब 21 टू 30 में, और उधर देखो ऐसा कोई डिजिट है जिसका सम, ऐसा कोई नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट्स 8 होता है, तो यस 26। नेक्स्ट पैर आप 31 से 40 की रो में जाओ और वहां पर भी ढूंढो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सम ऑफ डिजिट्स 8 होता है, तो 35। 41 से लेके 50 की रो में एक नंबर आएगा 44, जिसमें भी 4 + 4 8 होगा। आफ्टर दैट 5 की रो में चलते हैं तो 5 की रो में नंबर आएगा 53, 5 + 3 भी 8 होता है। 6 की रो में चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 62। देन 7 की रो में चलते हैं तो वहां पर होगा 71, और एक और नंबर है 80, ये भी 2 डिजिट नंबर है और 8 + 0 वो 8 होता है, बराबर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो ये 17 था, 17, तो उसका आप रिवर्स करेंगे तो 71 हो जाएगा। 26 है तो उसका रिवर्स करेंगे तो 62 हो जाएगा। 35 का रिवर्स करेंगे तो 53 हो जाएगा, और 44 का 44 इटसेल्फ, बराबर। अब आते हैं नंबर 4 पर, और नंबर 4 में हमको दिया गया है सेट डी and d is x such that x is prime which is divisor of 60, 60। तो 60 है, आपको 60 के प्राइम डिवाइजर्स लिखने हैं, तो 60 के प्राइम डिवाइजर्स लिखने के लिए सबसे पहले हम ऐसे कर लेते हैं 6 into 10। now what is 6, तो 6 is 2 into 3, and what is 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5। तो आपको प्राइम नंबर विच डिवाइजर ऑफ 60, तो कौन से आपके प्राइम डिवाइजर है 2, 3, अगेन 2 दिया है, बट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे, बराबर। अब आते हैं नंबर 5 पर, और नंबर 5 में दिया है सेट ई, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो इसके जितने भी लेटर हैं वो सब आपको लिखने हैं, तो टी, देन आर, देन आई, जी, ओ, एन, अब ओ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो वापस नहीं लिखेंगे, एम, देन ई, टी लेटर वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, आर ये भी लेटर लिख चुके हैं, और ये है वाई, बराबर। तो ये 5 तक मैंने कर लिया है, एक आप खुद ट्राई करना। ओके, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है कि इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। जो आपको सेट दिया गया है वो रोस्टर फॉर्म में है, क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट इन्होंने लिख के दिया है, इसका मतलब वो रोस्टर फॉर्म में देख रहे हैं, और आपको ये हर एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब आपको ये देखना है कि ये जो एलिमेंट्स है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या था, एक्स सच दैट, अब आपको कंडीशन देखना है, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 3 into 1, second number is 3 into 2, this one is 3 into 3, and this one is 3 into 4। तो x क्या है, तो x is equal to 3 into n। अब ये n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू होगी 1 से लेके 4 तक, बराबर, 1 से लेके 4 तक। और आपको ये भी क्लियरली मेंशन करना है
n बिलोंग्स टू कैपिटल N, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 and 4 के बीच में 1.5 भी आता है, फिर 3 इंटू 1.5 करेंगे तो 4.5 होगा, ये इसका मेंबर नहीं है। सॉरी 3 इंटू 1.5, ओके ये 4.5 होता है, वो उसका मेंबर नहीं है, बराबर। तो आपको जो भी आप लिख रहे हैं वो क्लियरली लिखना कि भाई आप n जो है वो कहाँ से लेंगे, नेचुरल नंबर है या जेड है, वो क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट इज 2 4 6, then 8, sorry 2 4 6 is not given, 2 4 8 16 and 32। अब इसको भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो 2 4 8 16 एंड 32, ये जो फर्स्ट नंबर है वो 2:1 है, जो नेक्स्ट है वो 2 का स्क्वायर है, 8 मतलब 2:3, 16 मतलब 2:4 एंड 32 मतलब 2:5। तो x, अब ये सारे जो नंबर है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 2:n, और n का वैल्यू आप कहां तक लेंगे, 32 तक, बराबर। तो यहां पर मैं इसको और ऐसे भी लिख सकता हूं, n लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है n का वैल्यू 5 या 5 से लेस है, बट वो क्या है, नेचुरल नंबर है, बराबर। अब आते हैं नंबर 3 पर, और नंबर 3 में हमको दिया है 5, देन 25, देन 125 एंड 625। तो ये जो नंबर्स है वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 25 5 स्क्वायर, 125 5 क्यूब, 625 5⁴ पावर, ओके। तो कंडीशन है x सच दैट x इज इक्वल टू 5⁻n, ये 5 के पावर के फॉर्म में है। यहाँ पर आपका n का वैल्यू क्या था, तो 1 से लेके 4 तक, तो n लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब ये 1 से ही स्टार्ट होगा, बराबर। तो यहाँ पर हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट वन इज नंबर 4, और उसमें आपको दिया गया है 2 4 6 एंड देन सो ऑन, ओके। तो यहाँ पर जो नंबर्स है वो क्या है, तो पहला नंबर 2, देन नेक्स्ट वन इज 4, देन नेक्स्ट वन इज 6। तो ये जो नंबर्स है वो नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स है। तो इवन नंबर मतलब x such that x is equal to 2 into n, 2 into n, where your small n belongs to capital N, क्योंकि आप n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 2 into 1 हो जाएगा, 2, अगर आप n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 into 2 4 होगा, फिर 2 into 3 6 होगा, तो ये ऐसे चलता जाएगा। और डेफिनेटली नंबर 5 में आपके लिए छोड़ूंगा कि आप 5 में खुद ट्राई करो और देखो कि ये जो सेट है, ये कौन सेट के जो मेंबर्स हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके। चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 5, एंड नंबर 5 इज लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब इन्होंने सेट दिए हैं और वो सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उसका आपको लिस्ट बनाना है। एक तरफ से ये आपको ऐसा बोल रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, क्योंकि इन्होंने आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म और वो आपसे रोस्टर फॉर्म मांग रहे हैं। तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1, सेकेंड इज 3, क्योंकि ऑड भी लिखना है एंड नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो 1 3 5 7। अब ऑड नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो अगर कोई सेट में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो हम 3-4 कम से कम नंबर लिखेंगे एंड आफ्टर दैट 3 डैश करेंगे, बराबर। आफ्टर दैट 3 डैश एंड देन क्लोज इट, क्योंकि सारे नंबर्स तो हम लिख नहीं सकते, तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि कम से कम 4 नंबर लिखो और आफ्टर दैट 3 डॉट करके लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, ओके। नंबर 2 पे आते हैं, और नंबर 2 में उन्होंने दिया है x इज एन इंटीजर, मतलब x जेड का मेंबर है और वो जो नंबर है वो -1/2 से 9/2 के बीच में है। तो सेट बी में -1/2 से ग्रेटर इंटीजर सबसे पहले आएगा 0, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा
वो होगा 1, फिर होगा 2, 3, 4। अब 9/2 कितना होता है? 4.5। तो यहाँ तक आपके नंबर आएंगे। 9/2 से लेस इंटीजर लिखना था, बराबर। नंबर 3 में इन्होंने दिया है x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर मतलब ये है जेड के मेंबर, और उनका जो स्क्वायर है वो 4 या तो 4 से लेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 0 लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0, एंड इट इज लेस देन 4। तो पहला मेंबर है 0। 1, तो 1 स्क्वायर इज 1 एंड इज ऑल्सो लेस देन 4, तो 1 भी इसका मेंबर है। 2, तो 2 भी इनका मेंबर है, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू साइन दिया है आपको, तो 2 भी इसका मेंबर होगा। 3 लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, इसका मतलब ये इनका मेंबर नहीं है। अब नेगेटिव में चलते हैं, तो -1 लेते हैं। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और वो भी लेस देन इक्वल टू 4 है, तो +1 एंड -1 दोनों इसके मेंबर है। नेक्स्ट जो नेगेटिव नंबर है वो -2 होगा, और -2 का स्क्वायर 4 होगा, आपको इक्वल साइन दिया है, इसका मतलब -2 भी इसका मेंबर है। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 0 +or-1 +or-2, ये एक्चुअली टोटल 5 नंबर्स हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2 -1 0 1 एंड 2। ओके, अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 में लिखा है x इज लेटर इन द वर्ड लॉयल। इसमें जितने भी लेटर हैं वो लेटर आपको लिखने हैं, तो L O Y A। अगर आप L लिखेंगे तो वो गलत नहीं है, बट हम जनरल में एक एलिमेंट एक बार ही लिखते हैं। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 5th नंबर आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो आप कर सकते हैं 6th में कर लेता हूं। तो X इज कॉन्सोनेंट इन अ इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडिंग्स के, मतलब बिफोर के से आगे जितने भी कॉन्सोनेंट है वो सब आपको लिखने हैं। तो अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, बट ए तो कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ए नहीं। फिर आएगा बी, देन नेक्स्ट वन इज सी, डी, इसके बाद आएगा ई, बट ई इज नॉट कॉन्सोनेंट, सो वी राइट एफ, देन जी, देन एच, नेक्स्ट आएगा आई, बट आई कॉन्सोनेंट नहीं है, तो आई वो नहीं लिख सकते, आई। आफ्टर दैट जे, और ये जो सारे लेटर है वो बिफोर के है, और ये सब कॉन्सोनेंट है, बराबर। तो ये हमारा नंबर 5 भी हो चुका है। ओके, और अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है नंबर 6, जो हमको मैच करना है। जैसा हम एग्जाम्पल नंबर 5 कर चुके हैं ऐसे, तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे जो सेट हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं वहां से। तो ए में क्या दिया है? x इज अ प्राइम नंबर, ये जो नंबर है वो प्राइम है, एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो डायरेक्टली उसके लिए हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, इट्स 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 आपको कहां पर दिया है? सेकेंड नंबर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड है उसका आंसर होगा ए, बराबर। अब आते हैं बी पर, और बी में दिया गया है x such that x is an odd natural number less than 10। x is odd natural number less than 10, 10 से लेस, एंड odd natural number, तो 1, then 3, then 5, then 7 एंड 9। ये जो नंबर्स है वो 10 से लेस है, और ये सब ऑड नंबर्स भी है। तो जो 4th नंबर दिया है वो 4th नंबर मैच होगा बी के साथ, बराबर। अब आते हैं सी पर, और सी में आपको दिया है एक्स इज नेचुरल एंड डिवाइजर ऑफ 6। यहां पर आपको ऐसा बोला है नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, बराबर। जो फर्स्ट दिया था उसमें प्राइम नंबर बोला था, यहां पर आपको नेचुरल नंबर बोला है। तो जितने भी
6 के डिवाइजर्स है नेचुरल, वो सब लिखने हैं, तो 1 इज डिवाइजर ऑफ एवरीवन, देन 2, देन 3 एंड देन 6 इटसेल्फ, बराबर। तो 1 2 3 6 वो आपको फर्स्ट में दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फर्स्ट है वो मैच होगा सी के साथ। एंड नाउ लास्ट वन इज डी, बराबर। तो डी में आपको दिया गया है एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर है वो सब एम, देन ए, देन टी, एच, ई, एम को हम सेकेंड टाइम नहीं लिखेंगे, बराबर। इसके बाद आ जाएगा आई, देन सी एंड देन एस, क्योंकि वन लेटर वन टाइम लिखते हैं इसलिए। तो जो नंबर 3 है वो नंबर 3 मैच होगा आपके डी के साथ। ओके, चलो तो ये हमारा एक्सरसाइज ऑलरेडी खत्म हो चुका है।